आज इस दरिंदगी के साथ जो हुआ है, हमारे देशवासियों के साथ पूरा मुल्क अपने देश के साथ खड़ा है। पूरे मुल्क के लोग अपने देश के साथ खड़े हैं, जहां कोई मजहबी तफरीक नहीं है। और जिन जालिम दरिंदों ने, जिन कुत्तों और कमीनों ने नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोली मारी है, उन्होंने यकीनन हमारे देश की एकता को और हमारे देश की अखंडता को खत्म करने के लिए ये काम किया है। उन्होंने इसलिए ये काम किया है कि ये काम, अगर आज इस मुल्क के लोग वक्फ बिल के खिलाफ एक जगह खड़े थे, पूरा मुल्क वक्फ बिल के खिलाफ एक जगह खड़ा था, आज इन्हें बांटने के लिए, इन्हें अलग अलग करने के लिए ये कारनामा अंजाम दिया गया। ये बात कही गई कि हमें इस कारनामे को अंजाम दो और इस मुल्क में रहने वाले हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करो। ये एकता को, अखंडता को, हमारे देश की आत्मा पर प्रहार किया गया है और इसका जवाब हमें भी इसी तरह देना चाहिए। हम अपने देश की सरकार से कहना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के माध्यम से, कि सरकार, हमारी सरकार फैसला ले और तुरंत इस पर कार्रवाई करे कि बताए इन लोगों को और बताए उस फिरका परस्त ताकत वाले मुल्क को, जिस मुल्क जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जो हमारा पड़ोसी है, लेकिन वो हमारे इस मुल्क में अमन और चैन नहीं चाहता। लेकिन आज हो रहा यह है कि हमारे मुल्क में सभी लोग एक जगह खड़े हैं और आज हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो इसलिए बढ़ जाती है कि कुछ नफरती चिंटू जो हमारे मुल्क में सोशल मीडिया पर टाइप करते हैं, चैटिंग करते हैं और हमारे मुल्क में रहने वाले कश्मीरियों को या किसी दूसरे मजहब के लोगों को निशाना बनाते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर वो आतंकवाद है तो ये भी आतंकवाद है। अगर आप अपने मुल्क के लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करोगे, इस तरह की बर्बरता करोगे कि उनसे जाकर कई टीवी चैनल्स पर तो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक पहुंच रहा है। कश्मीर के बच्चे जो अलग अलग शहरों में हमारे पढ़ते हैं, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों को मारपीट की जा रही है। ये भी हैवानियत है, ये भी दरिंदगी है। अगर हम उसकी मजम्मत करते हैं तो हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। अगर हम उसको बुरा कहते हैं तो ये भी बुरा है कि जो आज उनके साथ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की सरकार उनके भी खिलाफ कार्रवाई करे जो लोग ये काम कर रहे हैं। देहरादून में भी लिखकर लगा दिया गया है, चंडीगढ़ के अंदर भी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में बदतमीजी की गई है, पंजाब में भी की गई है। सिख समाज के लोग, सलाम पेश करता हूं सिख समाज के लोगों को, वो उन बेटियों के साथ आकर खड़े हो गए और उनसे कहा कि तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, तुम यहाँ रहो। वो बच्ची रो रही थी, सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि वो बच्ची रो रही थी और रोकर बयान कर रही थी कि हम रात से भूखे हैं, हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, हम अपने रूम पर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रात को 12 बजे एक मॉब इकट्ठा होकर आता है लोकल लोगों का और आकर हमें गालियां देता है, हमारे बहन के साथ मारपीट करता है और ये कहता है कि आपके लोग मुसलमान हमारे भाइयों को मार रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान कभी निहत्थे परवार नहीं करेगा और इस मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। मजहब इस्लाम में इस बात की इजाजत